पंडित जयदेव एक बड़े अच्छे संत हुए। एक राजा उन पर बहुत भक्ति भाव रखा करता था और उनका सारा प्रबंध अपनी तरफ से किया करते थे। वे ब्राह्मण देवता जयदेव त्यागी थे और गृहस्थ होते हुए भी मेरे को कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा चाहते नहीं थे। उनकी स्त्री भी बड़ी विलक्षण पतिव्रता थी, क्योंकि उनका विवाह भगवान ने करवाया था। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उनको बहुत सा धन दिया, लाखों रुपयों के रत्न दिए। उनको लेकर वे वहाँ से रवाना हुए और घर की तरफ चले। रास्ते में जंगल था। डाकुओं को इस बात का पता लग गया। उन्होंने जंगल में जयदेव को घेर लिया और उनके पास जो धन था वह सब छीन लिया। डाकुओं के मन में आया कि यह राजा का गुरु है, कहीं जिंदा रह जाएगा तो हम लोगों को पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेव के दोनों हाथ काट लिए और उनको एक सूखे गहरे कुएं में गिरा दिया। जयदेव कुएं के भीतर पड़े रहे। 1-2 दिन में राजा जंगल में आया शिकार के लिए। उसके आदमियों ने पानी लेने के लिए कुएं में लोटा डाला तो वे कुएं में से बोले कि भाई ध्यान रखना, मेरे को लग ना जाए, इसमें जल नहीं है, क्या करते हो। उन लोगों ने आवाज़ सुनी तो बोले कि यह आवाज़ तो पंडित जी की है। पंडित जी यहाँ कैसे आए हुए हैं। उन्होंने राजा को कहा कि महाराज, पंडित जी तो कुएं में से बोल रहे हैं। राजा वहाँ आया, रस्सा डालकर उनको कुएं से निकाला तो देखा उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि यह कैसे हुआ पंडित जी। तो बोले, भाई देखो, जैसा हमारा प्रारब्ध था वैसा हो गया, यह मेरे कर्म का फल है। उनसे बहुत कहा गया, बहुत पूछा गया, बताओ तो सही कौन है, कैसा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही कहा कि हमारे कर्मों का फल है। राजा उनको घर पर ले गए, उनकी महलम पट्टी की इलाज करवाया और खिलाने पिलाने आदि सब तरह से उनकी सेवा की। एक दिन की बात है, जिन्होंने जयदेव के हाथ काटे थे वे चारों डाकू साधु के वेश में कहीं जा रहे थे। उनको राजा ने भी देखा और जयदेव ने भी। जयदेव ने उनको पहचान लिया कि ये लोग वही डाकू हैं। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, तुम धन लेने के लिए बहुत आग्रह क्या करते हो, अगर धन देना हो तो वे चारों जा रहे हैं, वे मेरे मित्र हैं, उनको धन दे दो। मेरे को धन दो या मेरे मित्र को दो, एक ही बात है। राजा को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी उम्र भर में किसी के प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने कह दिया है। राजा ने उन चारों को बुलवाया। वे आए और उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहाँ बैठे हैं। तो उन चारों के प्राण सूखने लगे कि अब कोई बड़ी आफत आने वाली है या अब ये हमें मरवा देंगे। राजा ने उनके साथ बड़े आदर का बर्ताव किया और उनको खजाने में ले गया। उनको सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि खूब दिए। लेने में तो चारों ने खूब धन ले लिया। जब पास में बहुत ज़्यादा हो गया तो अब क्या करें, कैसे ले जाएं। तो राजा ने अपने आदमियों से कहा, इनको पहुंचा दो। धन को सवारी में रखवाया और सिपाहियों को साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे, रास्ते में उन सिपाहियों में जो बड़ा अफसर था उनके मन में आया कि पंडित जी किसी को भी देने के लिए कहते ही नहीं और आज देने के लिए कह दिया तो बात क्या है। उसने उनसे पूछा कि महाराज, आप बताओ कि आपने पंडित जी का क्या उपकार किया है, पंडित जी के साथ आपका क्या संबंध है। आज हमने पंडित जी के स्वभाव से विरुद्ध बात देखी है। बहुत वर्षों से देखता हूँ कि पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम इसको दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा तो बात क्या है। वे चारों आपस में एक दूसरों को देखने लगे। फिर बोले, ये एक दिन मौत के मुंह में जा रहे थे और हमने इनको मौत से बचाया। इनके हाथ ही कटे हैं, नहीं तो गला कट जाता। उस दिन का ये बदला चुका रहे हैं। उनकी इतनी बात पृथ्वी सह नहीं सकी। पृथ्वी फट गई और वे चारों चोर पृथ्वी में समा गए। सिपाही लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं। वे तो पृथ्वी में समा गए। अब वे वहाँ से लौट पड़े और आकर सब बात बताई। उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लग गए। रोते रोते आंसू पोंछने लगे तो उनके हाथ साबुत हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए। राजा ने सोचा
वे इनके कोई घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उनके मरने से पंडित जी रोते हैं। उन्होंने पूछा कि महाराज बताओ तो सही बात क्या है। हमारे को तो आप उपदेश देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने से आप क्यों रोते हैं, शोक क्यों कर रहे हैं आज। तो वे बोले कि ये जो 4 आदमी थे इन्होंने ही मेरे धन छीन लिया और हाथ काट दिए। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया कि महाराज हाथ काटने वालों को आपने मित्र कैसे कहा। जयदेव बोले कि देखो राजन, एक जबान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया, रत्न लिए, वे हाथ काट देने चाहिए। यह काम उन्होंने कर दिया और धन भी ले गए। अतः उन्होंने मेरा उपकार किया, मेरे पर कृपा की, जिससे मेरा पाप कट गया, इसलिए मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मेरे को संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित कहते हैं, यहाँ तक कि धर्मात्मा कहते हैं, और मेरे कारण से उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैंने भगवान से रो करके प्रार्थना की, हे नाथ, मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। मेरे कारण से आज 4 आदमी मर गए, तो मैं अच्छा कैसे हुआ। मैं बड़ा दुष्ट हूँ, हे नाथ मेरा कसूर माफ़ करो। अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ की बात कुछ रही नहीं, अतः प्रार्थना के सिवा मैं क्या कर सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि 4 आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए। वे बोले कि भगवान अपने जन के अपराधों को, पापों को, अवगुणों को देखते ही नहीं। उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उनको धन क्यों दिलवाया। वे बोले कि देखो राजन, उनको धन का लोभ था और लोभ होने से वे और किसी के हाथ काटेंगे। अतः विचार किया कि आप धन देना ही चाहते हैं तो उनको इतना धन दे दिया जाए कि जिससे बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या न करनी पड़े। मैं तो सदोष था इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख न दें, इसलिए मैंने उनको भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। वे बोले कि महाराज, अगर पहले बताता तो आप उनको दंड देते। मैं उनको दंड नहीं दिलाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मेरे को क्रियात्मक उपदेश दिया। मैंने तो अपने पापों का फल भोगा, इसलिए मेरे हाथ कट गए। यह तो उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सुख या दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना एक मंद बुद्धि का काम है। दुख तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है, हमारे कर्मों से मिलता है, पर उसमें कोई निमित्त बन जाता है तो उस पर दया आनी चाहिए कि बेचारा मुफ्त में ही पाप का भागी बन गया। यदि यह कहानी और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी मिलती रहे।